जय हिंद। विवर्स, नेवी सेलर्स एंट्री एसएसआर एंड डबल ए की जो एंट्री जो एक लंबे समय से नहीं आई थी वो अब आ चुकी है। इसका जो एप्लीकेशन विंडो है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ये 26 अप्रैल 21 से लेके 30 अप्रैल 21 के बीच में रहेगा। एंड जो ओपन होगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो विंडो है ये 26 अप्रैल 21 से। लेकिन साथ में इस एंट्री के साथ कुछ फेक एडवर्टाइजमेंट भी आने लगे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे बारे में व्यूवर्स, कल से मेरे स्टूडेंट्स ने ये स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया कि सर एप्लीकेशन विंडो जो है वो 26 से 30 अप्रैल के बीच में शुरू होगा। तो साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये तो 26 अप्रैल 21 से शुरू होगा, जो कि आप नेवी की वेबसाइट में यहाँ पे जाके और व्हाट इज न्यू में आप जब जाएंगे तो एक एक चीजें आप ये क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 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 करके उसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, इस नोटिफिकेशन का, इस विंडो का, इस एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी अभी नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में अभी आया नहीं है, न तो नेवी की वेबसाइट पे और न ही किसी दूसरे जो ऑथोराइज वेबसाइट पे लाइक डीएवीपी। यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि नेवी की जो एडवर्टाइजमेंट है वैकेंसी की वो केवल नेवी की वेबसाइट पे आती है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा कि ये नेवी के अलावा जो है ये डीएवीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी आती है। और दूसरी बात कि अभी जो ये पीडीएफ है, ये जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो ना तो नेवी की वेबसाइट पे और ना ही डीएवी पे अभी तक आया नहीं है। तो प्लीज आप किसी भी फेक एडवर्टाइजमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। बात यहाँ पे हो रही है डेट ऑफ बर्थ की भी, क्योंकि कई बार उस फेक एडवर्टाइजमेंट में मनगढ़ंत डेट ऑफ बर्थ इंटीमेट कर दिया गया है, जिससे मेरे स्टूडेंट्स या बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, मेरा तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने इस फेक एडवर्टाइजमेंट में देखा और मुझे तो चांस मिलेगा नहीं। तो जी नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका इंफॉर्मेशन अभी कहीं भी नहीं है, कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया है। दूसरा, नेवी का जो नोटिफिकेशन है मे बी मंडे को आ सकता है, ये मेरा जस्ट एक गेस है, क्योंकि फ्राइडे को उन्होंने, कल से ये जो स्क्रीनशॉट है, कल से ये जो चीजें हैं रोटेट होना शुरू हुई हैं, तो बेसिकली फ्राइडे इवनिंग में हो सकता है लेट हो गया होगा, तो मंडे को मे बी ऑफिशियली ये लोग पब्लिश कर देंगे जो पीडीएफ है वो, या फिर अगले वीक में तो आना आना है, तभी तो आप 26 अप्रैल को अप्लाई करेंगे जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो फोटोग्राफ है या बाकी जो चीजें हैं उसको लेके। तो इसका मतलब कुछ मिला के 26 से पहले उनको इंटीमेट करना है आपको, ये जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है, जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है, उसको अगले वीक में आ जाना चाहिए बिफोर 26। देन फेक एडवर्टाइजमेंट जो कि मैं बात कर रहा था, कई वेबसाइट पे चीजें मेंशन है, एंड इनफैक्ट कई सारे जो यूट्यूबर हैं जो वीडियोस क्रिएट करने के लिए फेक वीडियो बना देते हैं ताकि जस्ट व्यूज मिले, और ये आपके इंटेंशन को, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसका फायदा उठाते हैं। तो प्लीज उसमें मत जाइए। एंड आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है जैसे कि ये है, केवल यहीं से कंफर्म करना, और उसके बाद यदि कुछ कंफ्यूजन है तब जाके आप दूसरे जो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बस इतनी है कि भाई नेवी के वेबसाइट पे कितना मेंशन है, बस इतना, सबको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मालूम है। एंड ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो भी वेबसाइट में आने के बाद बता रहा हूँ। यदि आप गौर करें दूसरे जो इस वेबसाइट पे और जो इन्फॉर्मेशन किया था, जब ये व्हाट इज न्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि एक और चीजें उन्होंने मेंशन किया है कि एडवाइज टू बी अवेयर ऑफ फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन सर्कुलेटेड ऑन इन एनी अदर पोर्टल। दूसरे जो पोर्टल है, दूसरे जो वेबसाइट है, वहां पर कई सारे फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट और जो नोटिफिकेशन है वो भी सर्कुलेट हो रहा है, सो डोंट गेट इन टू दैट। और क्या है वहां पे व्हाट इज न्यू में, जब आप मैं स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब व्हाट इज न्यू में एक दूसरा है कि मेरिट लिस्ट फॉर एएएसएसआर अगस्त 2020 बैच अपलोडेड। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि जब आप ये स्क्रॉल करेंगे तो उसमें कहीं भी एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ अपलोडेड नहीं है। ये तीन चीजें अभी तक जो मैंने मेंशन किया वो हैं, अभी आगे भी देखेंगे। एक दूसरा है मेरिट लिस्ट ऑफ एमआर अक्टूबर 2020 बैच, वो भी अपलोड हुआ है। देन ये एप्लीकेशन फॉर सेल्स स्पोर्ट्स कोटा, ये भी अभी है वहां पे वेबसाइट में। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एसएससी नेवल कंस्ट्रक्टर। देन द रिवाइज मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर सेलर्स एंट्री, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो सेलर्स का जो ये रिवाइज मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ, ये पाथ दिया हुआ है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अभी व्हाट इज न्यू में केवल यही सब चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं। देन द क्वेरीज रिलेटेड टू सेलर्स एंट्री, उन्होंने बोला है यदि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, मेरे स्टूडेंट्स ने मेल करके उनके पास जो रिप्लाई आया था यहाँ से seller@navy.go.in, डॉट मतलब ये डॉट, तो ये आप मेल करेंगे उनको तो उनका रिप्लाई आया था, और उन्होंने रिप्लाई का एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो आपको यदि कुछ कंफ्यूजन है,
आप मेल डाल दीजिए उनको, बाकी वो रिप्लाई करेंगे यदि जैसा उनको कन्वीनियंट होगा। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन जो कि हमेशा वो फ्लैश करते रहते हैं व्हाट इज न्यू में। देन नेक्स्ट, यदि ऑफिसर्स रिलेटेड कुछ क्वेरी है ऑफिसर्स एंट्री से, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नेवल सिविलियन रिक्रूटमेंट का ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ है। देन यदि वेबसाइट से लेके कुछ आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे ddit.dmpr@navy.go.in, आप यहाँ पे कुछ क्वेरी है तो आप इनको मेल कर सकते हैं। मैंने भी इनको कुछ क्वेरी के लिए मेल किया हुआ था। देन ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर हैंडलिंग क्वेरीज। तो यदि इस हेल्पलाइन में आपके पास पहले से नंबर है और आप कॉल करते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने बताया था पहले कि सर हम लोग कॉल करते हैं तो कोई उठाता नहीं, तो इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है कि भाई ये नंबर अभी अवेलेबल नहीं है क्वेरीज के लिए। ये स्क्रीनशॉट मोबाइल से जब मैंने डीएवीपी नेवी नोटिफिकेशन 2021 किया, क्योंकि पहले भी मैंने कुछ नोटिफिकेशन जो पीडीएफ फॉर्म में इस डीएवीपी ऑर्गेनाइजेशन से वेबसाइट से मैंने अपलोड किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि davp.nic.in में भी कुछ आपको नेवी की जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है पीडीएफ फॉर्म में वो मिल जाते हैं। ये बताने का मकसद ये है यहाँ पे कि जब मैंने पीसी से, डेस्कटॉप से ये सर्च किया तो मुझे डीएवीपी पे कुछ इस तरह का पीडीएफ ये सब नहीं मिला। लेकिन आप यहाँ पे देखें मोबाइल पे, जैसे ये मेरा अकाउंट है, यहाँ से मैंने लॉग इन किया तो ये मैंने नेवी नोटिफिकेशन 2021 किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन और भी था कुछ, तो ये आ गया। और क्लिक करने पे ये नेवी का जो पीडीएफ फॉर्म में जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाता है, या सिविलियन एंट्री। तो बताने का मकसद ये है कि डीएवीपी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे नेवी की नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होती है, न केवल नेवी की बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की भी। डीएवीपी क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जब आप गूगल करेंगे davp.nic.in, जो कि मैंने अभी चर्चा की, तो ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसका जो ये डोमेन नेम है .nic.in है, नेवल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, एंड .in मतलब इंडिया, तो गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो ये जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। तो क्या है ये DAVP? तो DAVP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी नोडल एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक डायरेक्टरेट है, एक ऑफिस है जहां पे एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ये पब्लिसिटी से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम करती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोडल एजेंसी है, मेन एजेंसी है। ओके, तो ये काम क्या करती है? फॉर एडवर्टाइजिंग बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चूंकि नेवी भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, तो ये उनके लिए, दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए, या एक रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये काम करती है, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो दूसरे PSU हैं एंड ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं। तो क्या करना है? अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं, पीडीएफ आया नहीं, केवल हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस आप रेगुलर जो है नेवी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके आप दूसरे वेबसाइट हैं या दूसरे जो यूट्यूब के वीडियोज हैं वहां से आप कंफर्म हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फेक न्यूज चल रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ एक क्लैरिटी बना देते हैं, एक तरह से कुछ क्लेरिफाई कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।